Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए मोहम्मद मोइजू अब जीत के और करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि मालदीव की संसद में वो 2/3 बहुमत के बहुत करीब जा चुके हैं। यानी भारत के लिए ये बड़ा झटका है। मालदीव की संसदीय चुनाव में चीन समर्थक मोइजू की पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। मालदीव में संसदीय चुनाव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने करीब 2/3 बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। चुनाव परिणामों के मुताबिक 93 सदस्य सदन के लिए हुए चुनावों में से 86 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मोइजू की पार्टी ने 66 सीटें हासिल की हैं, जबकि 6 सीटें निर्दलीय के खाते में गए। बाकी की 7 सीटों के नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। मोइजू की पीएनसी के पास पहले से ही बहुमत के 47 सीटों से 19 सीटें ज्यादा हैं। संसद में अभी तक 16 की विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 44 सांसदों के साथ बहुमत था। संसद में बहुमत नहीं होने के कारण ही मोइजू के लिए नए कानून बनाने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उनके लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। और अब जब मोहम्मद मोइजू पहले से ही एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर भारत के साथ सारी डील्स को खत्म करने का फैसला कर चुके थे, तो वो करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि संसद में मालदीव मोइजू के पास सबसे ज्यादा सीट है। उनकी पार्टी अब कोई भी नया कानून ला सकती है और हटा भी सकती है। किसी देश के साथ हुए कोई भी फैसले को वापस भी खींच सकती है। मोइजू की पार्टी की भारी जीत भारत के लिए झटका है, जिसका मतलब लोग किसी अन्य क्षेत्रीय ताकत भारत के बजाय चीन की ओर जा सकते हैं। और इन चुनाव नतीजों का मतलब ये कि मालदीव की जनता भी कुछ यही चाहती है। राष्ट्रपति मोइजू को पिछले सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल यामीन के प्रॉक्सी के रूप में चुना गया था। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान देश को इंडिया फर्स्ट नीति को खत्म करने का वादा किया था। भारत को उम्मीद थी कि मुख्य विपक्षी और भारत समर्थक पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ उलट हो गया। बहुमत तो छोड़िए, मोइजू के विरोधी और भारत के पक्षधर वाली पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल भी नहीं कर पाई। बहुमत के साथ मोहम्मद मोइजू की पार्टी यानी पीएनसी आगे बढ़ रही है और जीत का ताज पहले ही पहन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।